हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बताता चलूं, मैं हूं अब्दुल कुरैशी और आप देख रहे हैं अब्दुल कुरैशी टॉक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा है, उसका नाम है सेल्फ इंटर्नशिप। तो चलिए जानते हैं कि सेल्फ इंटर्नशिप होती क्या है, क्यों होती है और आपके लिए किस तरीके से ये बेनिफिशियल होने वाली है, इसको करना कैसे है और किस तरीके से इसको डेडिकेटली कंप्लीट करना है। चलिए कहानी है, ये एक मेरी ही कहानी है कि मैंने अपनी लाइफ में एज अ प्रोफेशनली, जब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में आया और दिन बहुत बकवास गुजर रहे थे। ना तो कोई एजुकेशन अच्छे तरीके से हो पा रही थी, ना कुछ हो पा रहा था। तो फिर मैंने अपने आइडियाज को लड़ाया कि यार मैं तमाम चीजों में एक्सपर्ट हूँ, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा यार सेल्फ इंटर्नशिप स्टार्ट करो, किसी और ऑफिस में काम करने से अच्छा है खुद का काम करो। तो फिर मैंने डेडिकेट अपने सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक डेडिकेट टाइम किया, जिसमें मैं अपने रोजाना के 6 घंटे देता हूँ और इसमें मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से नहीं है, ये आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीएस के स्टूडेंट नहीं है। अब हो सकता है आप किसी और फील्ड से ताल्लुक रखते हो, तो आप उस फील्ड में रहते हुए भी इसको जारी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप किसी एक इलेक्ट्रिशियन कोई ऐसा वर्क ढूंढे इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब भरा पड़ा है आजकल, वहां सर्च कीजिए कि मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फील्ड को फॉलो कर सकते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया इन चीजों के लिए भरी पड़ी है। मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे डेडिकेट किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। और आपके सामने है कि जो एक इंसान सीख जाता है उसके बाद सिखाने के लिए आता है। जब मैंने अपने 6 घंटे लाइफ में गुजारे, और एक तरीके से मेरी एक बूट कैंप लाइफ ही यही है, तो इसमें चलिए देखते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को किस तरीके से इन 6 घंटों को गुजारा था। उन बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उन चीजों को ऑब्जर्व किया था, उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि एक इंसान जो 1 घंटे लैपटॉप के सामने नहीं बैठ सकता था, वो 6 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ रहा है। तो ये तमाम चीजें थी जिसको मैंने ओवरकम किया, जिनको डील किया, जिन प्रॉब्लम्स को मैंने डील किया, उन तमाम चीजों को मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हम डेडिकेशन, फोकस और कंप्लीशन तक कंप्लीट जाएंगे। तो अब मेरा सवाल ये आपसे है कि सेल्फ इंटर्नशिप होती क्या है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से एक जॉब होती है, और मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही फॉलो किया जैसे मैं जॉब पे जा रहा हूँ। और सुबह फिक्स 9 बजते ही मैं अपनी टेबल सेट करता हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, देन उसके बाद अपने काम पे बैठता हूँ और फिर सिंस 3 PM तक हम ये काम जारी रखते हैं। 3 बजे तक तो आप बैठ गए, आपने टाइम बना लिया। अब इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात आई थी कि यार मुझसे 1 घंटा नहीं बैठा जा रहा, 1.5 घंटा नहीं बैठा जा रहा। फिर मैंने अपनी लाइफ को डिवाइड किया, इन 6 घंटों को भी आपस में डिवाइड किया कि यार इनको क्या डिवाइड कर सकूं जिसके जरिए मैं सुकून से बैठ सकूं, इन 6 घंटों को डेडिकेटली सर्व कर सकूं एज अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्राम था ये एज अ जॉब थी। अगर मैं उस वक्त समझता कि यार ये तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट होता। लेकिन नहीं, मैंने उसको भी डिवाइड किया एज अ कि मैं किस तरीके से इसको एज अ प्रोफेशनली वे में कंप्लीटली कर सकूं। तो चलिए उन्हीं चीजों पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई मैंने डिवाइड किया था तो किस तरीके से डिवाइड किया था। सबसे पहला एक टाइम था मेरा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। इस टाइम पीरियड में मैं अपनी प्रीवियस जितना भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करता था और कोर नॉलेज पर तवज्जो देता था। क्योंकि आप अगर प्रीवियस रिवाइज नहीं करेंगे तो तमाम चीजें भूल जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं न्यू चीज सीखने की जब तक आप प्रीवियस चीज को रिवाइज ना करें। फिर मैं 10:30 से 11 बजे के टाइम ब्रेक देता था अपने को, जिसमें मैं पानी पीता था, थोड़ा बहुत चलता फिरता था, या फिर बात कर ली या बुक्स ओपन कर ली, बट फोन को यूज नहीं करता था। और अब हम चलते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने टाइम को ब्रेक डाउन किया और किन किन पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया। तो आइए उस तरफ देखते हैं। पहला पार्ट था मेरा कोर लर्निंग, प्रीवियस जानना कि मैंने पहले क्या पढ़ा है, प्रीवियस रिवीजन, तमाम चीजों को मैंने रिवीजन किया जो जो मैंने पढ़ा है अभी तक। और 9 बजे से 10:30 तक 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि 90 मिनट्स में मेरा एक ऑब्जेक्ट होता था कि मैंने रिवीजन करना है। फिर 10:30 से 11 के दरमियान मैं इसके अंदर अपनी पानी पीता था, उठता था, चलता था या बुक्स, बट मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करता था। फिर मैं 11 बजे से 12:30 बजे तक न्यू लर्निंग ऑब्जेक्ट्स पे काम करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई न्यू चीज सीखनी है तो मैं उसके ऊपर काम करता था। फिर
12:30 से 1 बजे के दरमियान मैं लंच ब्रेक लेता था, कुछ खाता था या पीता था। एज यूजुअल 10:30 से 11 बजे की टाइमिंग वाला। फिर उसके बाद जब मैं 1 बजे बैठता था 2:30 बजे तक, तो उसके अंदर टाइमिंग में मैं उन तमाम चीजों को जो सीखता था उन 3 घंटों में प्रीवियस, तो उन 3 घंटों को क्या सीखा मैंने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करता था। एक न्यू चीज बनाने की कोशिश करता था कि यार जो मैंने टाइम वेस्ट किया है या टाइम लगाया है 3 घंटे का, तो उसमें मैंने क्या सीखा है। तो इन तमाम चीजों को मैं उसके अंदर देखता था। और फिर लास्ट के जो 30 मिनट्स बचते थे उसमें मैं ऑल डे का रिवीजन करता था। पहले 90 मिनट्स हम कहाँ रिवीजन कर रहे थे, ऑल ओवर। फिर लास्ट के जो 30 मिनट्स थे उनको डे को रिवीजन किया जाता था कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, और क्या क्या उसमें लॉजिक्स मैंने न्यू सीखी हैं। तो इन तमाम चीजों को उन 30 मिनट में मैं रिवाइज करता। अब हम चलते हैं कि क्या क्या मैंने प्लानिंग की थी या किन चीजों से मैं बचा था जो कि मैं इन 6 महीनों को कंप्लीट कर सका। तो इन चीजों के बारे में बताऊंगा। इनमें सबसे पहले चीज आती है मोबाइल फोन, जिससे मैं इस वक्त शूट भी कर रहा हूँ। तो आपने इसको काम के वक्त यूज करना है, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने उसको एक मैसेज के लिए भी यूज नहीं किया है। सिर्फ उन 6 घंटों में मेरा माइंड ये होता था कि इसको डू नॉट डिस्टर्ब पे रखना है और एक साइड में रख देना है, बस। उसके बाद उसको यूज ही नहीं करना है। फिर इसके साथ साथ मैंने एक, जैसे मैंने आपको कहा था, शॉर्ट टर्म ब्रेक। इसको मैंने शॉर्ट टर्म ब्रेक इसलिए लिया था कि इसके अंदर मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देता था 30 मिनट्स का, ताकि मुझे बैठे एक वो होता है ना कि यार अब आराम कर ले बंदा, तो वो आराम करता तो सो ही जाता है। लेकिन वहीं अगर इंसान एक शॉर्ट टर्म ब्रेक ले ले, तो ताकि वो अपने आप को आगे तक कंटिन्यू रख सके और एक एनर्जेटिक फील रख। इसके लिए एक खास तौर पे मोबाइल से भी ज्यादा और ब्रेक टाइम से भी ज्यादा एक डेडिकेट जगह, आपके पास एक जगह होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक कोना हो या कहीं भी डेडिकेट जगह हो जहां पर आप अपनी एक प्लेस बना सके, जहां आपका माइंडसेट बना हो कि मुझे यहाँ पर अपना ऑफिस का काम करना है। आपने ये समझना है कि ये मेरा ऑफिस है। प्रॉब्लम ही यही है कि जब आप घर में काम करते हैं तो आपकी फैमिली भी होती है, भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो शोर शराबा भी होता है। उन तमाम चीजों से बचने के लिए आपके पास एक डेडिकेशन प्लेस लाजमी होनी। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ और इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं इस इंटर्नशिप को फॉलो करने से। ये जो इंटर्नशिप है ये जरूरी नहीं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने वाले के लिए या फिर एक आईटी सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, ये तमाम फील्ड से रिलेटेड है। क्यों पूरी इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर आईटी वालों के लिए है। हम अमेजिंग तरीका अपना सकते हैं अपना डिसिप्लिन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, इवन के अपनी स्किल को इनहेंस करने के लिए। और जाहिर सी बात है यार, अपनी ग्रोथ देखते हुए तो हर किसी के लिए सेटिस्फाइंग होती है, जब लगता है कि यार पूरा दिन आज हमने दिया है और उसके बाद मैंने क्या सीखा है। तो एक दिली खुशी होती है, क्योंकि एक आप भी इसको एक्सपीरियंस करके देखिएगा। अगर आपको लगता है फील हुआ है, आप एक दिन ट्राई कीजिए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये जो इंटर्नशिप पॉइंट है आपको काम, आपको इसको फॉलो करना है या इस स्किल को ज्वाइन करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, टाइम मैनेजमेंट, एटॉमिक हैबिट्स, इनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका अपना भाई अब्दुल्ला कुरैशी टॉक चैनल पे आपको इस तरह की बेहद वीडियोस मिलेंगी कि किस तरीके से अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं, मेंटली ग्रोथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हैं और वेब डेवलपमेंट तमाम स्टूडेंट्स के लिए है और तमाम प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप अपनी फील्ड में हैं तो अपना एक टाइम बनाएं, अपना एक गोल बनाएं, अपना एक डेडिकेट टाइम बनाएं और अपनी एक डेडिकेट प्लेस बनाएं, ताकि वहां बैठ के अपना टाइम दे सकें, अपनी एनर्जी पुट कर सकें और एक बेहतरीन रिजल्ट का इंतजार कर सकें। मेरे साथ आज का दिन आपका स्पेंड करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहां तक रुके हैं वीडियो में, तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो अभी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप इसी तरीके का कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें पता चले। क्योंकि आपका एक कमेंट हमारी हिम्मत बढ़ाता है कि हम लोग इस तरह के और कंटेंट ला सकें और आपको आइडियाज दे सकें जो हमने अपनी लाइफ में किया। क्योंकि मैंने बात यही की कि मैं एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फ्रीलांसिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप तक चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया।